हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश के अंदर जो भी शासक थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं आपको 15 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। साथ ही उसके अंदर जो भी जुड़े हुए फैक्ट्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के जो वो चार ही मुख्य शासक हुए हैं, उनमें से एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान व बलमन। ठीक है, इन्हीं के बारे में जो ज़्यादातर क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से किस शासक का जो कार्यकाल लगभग 4 वर्षों का था। तो 4 वर्षों का शासनकाल आपने पढ़ा है, तो पहले भी आपने देखा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर 1210 तक इनका शासनकाल जो वो 4 वर्ष तक रहा था। साथ ही बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इन्होंने क्या किया था, दिल्ली के अंदर जो वो गुलाम वंश की नींव रखी थी। जो वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रजिया सुल्तान का शासनकाल वो कितने वर्षों तक रहा था। तो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो भी लगभग 4 वर्षों तक ही रहा था। रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करें तो ये है, क्या थी, ये मुस्लिम महिला फर्स्ट मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने किसका त्याग किया था, पर्दा प्रथा का। जिसने पर्दा प्रथा का जो वो पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। और ये क्या करती थी, दरबार के अंदर जब भी आती थी वो खुले मुंह आती थी और काबा और टोपी पहनकर आती थी। ठीक है, काबा और टोपी पहनकर ही आती थी। तो इन्होंने क्या कर दिया था, पर्दा प्रथा का जो वो पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो गुलाम वंश को दोस्तों अन्य ममलुक साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ममलुक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। ये जो गुलाम होते थे, इन गुलाम को क्या कहते थे फारसी भाषा में, जो फारसी भाषा थी, फारसी भाषा के अंदर इनको क्या कहते थे, इनको कहते थे बंदगाह। ठीक है, फारसी भाषा में इनको बंदगाह कहा जाता था। ये जो गुलाम है, वो जो महाराजा जो होते थे, राजा जो होते थे, वो इनको खरीद के लाते थे। ठीक है, तो ये क्या थे, गुलाम थे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस की जो नियम है वो किसने जारी किए थे। तो सिजदा और पैबोस का जो नियम है वो किसने जारी किया था, तो वो किया था बलमन ने। ठीक है, बलमन जो वो बहुत ही एक प्रभावी शासक रहा है गुलाम वंश का। बलमन जो है वो इसने अलग से ही अपने जो कार्य किए थे, अपने अलग से ही शासन की बागडोर इसने संभाली थी। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बलमन जो वो कब शासक बना था, तो बलमन जो वो 1266 ईस्वी में शासक बना था। ठीक है, 1266 ईस्वी के अंदर शासक बना था। बलमन ने क्या किया था, सिजदा और पापोस की प्रथा जारी की थी। साथ ही इसने क्या किया था, नवरोज उत्सव, नवरोज जो उत्सव है इसका भी आरंभ किया था। नवरोज उत्सव का आरंभ किया था। इसके बाद में इसने क्या किया था, इसके बाद में इसने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है लौह रक्त वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि कौन सा शासक ऐसा था जिसने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये शासक था वो बलमनी था। उसके अब बात करते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद की। तो नासिरुद्दीन जो मोहम्मद था, नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था वो बलमन के कारण ही क्या बना था, राजा बना था। बलमन के कहने पर ही, बलमन का जो षड्यंत्र था उसी के कारण जो वो नासिरुद्दीन मोहम्मद को राजा बनाया गया था। तो इसने से क्या क्या था, तो इसने किया था, तो वो उलुग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, उलुग खां की उपाधि इसने दी थी किसको, बलमन को। बलमन को उलुग खां की उपाधि देने वाला शासक था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद था। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था। तो ये मैंने आपको पीछे पहले ही बता दिया है कि ये बलमन ने प्रारंभ किया था। बलमन ने लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो वो दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला जो प्रथम मुस्लिम वंश था वो कौन सा था। तो प्रथम मुस्लिम वंश का जिसका हम अब जिक्र कर रहे हैं तो वह था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना जो वो आपको पता है 1206 ईस्वी के अंदर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी।
तो आपको मैंने ये पहले भी बता दिया है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, यानी कि कौन सा जो शासक था उसको हराकर इसने जो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी वो किसको हराकर की थी, तो वो पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को कौन से युद्ध के अंदर इसने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान को इसने आपने पढ़ा होगा तराइन का द्वितीय युद्ध में, तराइन के सेकंड जो युद्ध हुआ था वो उसके अंदर इसको हराया था, तो वो हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, 1192 ईस्वी के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान को इसने हराया था और इसने फिर क्या किया था, गुलाम वंश की नींव रखी थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी से ये हारा था, उसके बाद में ही क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण वो किसने करवाया था। ठीक है, निर्माण करवाने वाला कौन सा शासक था, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो वो कहाँ पर करवाया था, तो वो करवाया था दिल्ली के अंदर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो वो दिल्ली के अंदर करवाया था। साथ ही साथ इसने क्या किया था, अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपने सुना होगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर करवाया था, तो वो अजमेर के अंदर करवाया था। ये आप साथ में फैक्ट याद रख ले, क्योंकि फैक्ट जो जुड़े होते हैं उन्हीं से हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाता है। और जो ये मैं साथ में फैक्ट बता रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको इग्नोर ना करें, आप इनके साथ साथ ही ये भी याद कर लें। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला जो शासक है वो कौन सा था, तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो अरबी है शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, तो इसने कौन से किए थे, एक तो चांदी के किए थे, ठीक है, चांदी, और एक किए थे सोने के, सोने के। तो चांदी वालों को क्या कहा जाता था और सोने वालों को क्या कहा जाता था, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको मैं बता देता हूँ कि इसने शुद्ध अरबी के जो सिक्के जारी किए थे उनके अंदर से चांदी को तो क्या कहा जाता था, चांदी का जो सिक्का था, चांदी का जो सिक्का था उसको कहा जाता था टका। ठीक है, चांदी का जो सिक्का था उसको टका कहा जाता था, और जो सोने का सिक्का था उसको क्या कहते थे, सोने के सिक्कों को कहते थे जित्तल। ठीक है, जित्तल सोने के सिक्कों को कहा जाता था। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है, ये क्वेश्चन जो वो बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं, तो ये है हमारा कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक बहुत ही अच्छी शासिका थी। रजिया सुल्तान का जो वो सबसे पहले इसने क्या किया था, बागडोर जब संभाली थी तो इसने मलिक जमालुद्दीन याकूत, मलिक जमालुद्दीन याकूत को इसने क्या किया था, जो वो घोड़ों का जो सेनापति होता है ना, घोड़ों का जो सरदार होता है वो नियुक्त किया था। इसके कारण क्या किया था, जो अमीर थे उसको ने क्या किया था, अमीरों ने इसका पूर्ण तरह से विरोध किया था। ठीक है, जो तुर्क जो सामंत थे उन्होंने, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ था, इसको बंदी बना लिया गया था और इसने क्या किया था, अल्तुनिया से विवाह भी किया था। ठीक है, अल्तुनिया से विवाह भी किया था ताकि ये अपने शासन को जो वो वापस पा सके, लेकिन ये इसके अंदर असफल रही थी और 1240 ईस्वी के अंदर इसकी जो वो कैथल के अंदर हत्या कर दी गई। ठीक है, कैथल के अंदर इसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 40 अमीर जो दल थे, 40 जो सरदार थे, ये मैं आपको सही भाषा में समझाऊं तो 40 जो सरदार थे जिसको इसकी स्थापना जो वो किसने की थी, 40 अमीरों के दल का दमन किसके द्वारा किया गया था, तो 40 अमीरों का दमन जो वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा ये दल का जो वो गठन किया गया था, जिसको क्या कहते थे, जिसको क्या कहा जाता था, तुर्कान ए चिहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चिहलगानी इसको कहा जाता था। ये 40 सरदारों का जो एक वो गठन था जिसका निर्माण जो वो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के
कि 1210 में मृत्यु होने के उपरांत कौन उसका जो हो तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था। यानी कि उसकी मृत्यु जो है वो 1210 के अंदर चौगान खेलते समय जब हुई थी, तो उसके बाद में जस्ट ही कौन जो शासक बना था, तो उसके बाद में शासक बना था आराम शाह है। ठीक है, आराम शाह को एक बार शासक बनाया गया था। ये मात्र 8 महीने तक की बना था। ठीक है, 8 महीने तक ये बन पाया। उसके बाद में आराम शाह को किसने मार दिया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने यहाँ पर आराम शाह को मारकर खुद शासन हड़प लिया और यहाँ पर शासक जो वो बन गए थे 1211 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक आपको याद करना है, तो वो था सैमुद्दीन कैमर्स। ठीक है, सैमुद्दीन कैमूर्स जो था वो अंतिम शासक था गुलाम वंश का। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है पहले भी। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो किसका गुलाम था? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कवर कर दिया था, तो वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? इल्तुतमिश। मैं आपको गुलाम बता देता हूँ, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद में जो इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। ठीक है, बलबन जो था ये इल्तुतमिश का गुलाम था। उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का। तो गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था दोस्तों? तो गुलाम वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने क्या किया था, इसने सबसे पहले तो राजधानी जो वो दिल्ली को बनाया था। ठीक है, एक बात। उसके बाद में इसने क्या किया था, बगदाद का जो खलीफा होता था, बगदाद का खलीफा, उससे इसने किसकी उपाधि ली थी? बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सुल्तान का जो पद है उसका वैधानिक जो स्वीकृति है, ये बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश ने ली थी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, और वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।